नेक्स्ट कन्वेंशनल कंट्रोल टेक्निक और कंट्रोल एल्गोरिथम इज प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोल और पीआईडी कंट्रोल। सो पीआईडी कंट्रोलर जो है वो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स में सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होने वाला फीडबैक कंट्रोल डिज़ाइन है। एंड दिस फीडबैक कंट्रोलर बेसिकली ऑपरेट ऑन दीज थ्री टर्म्स प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव। सो ये तीन टर्म्स जो है वो एरर सिग्नल के ऊपर अप्लाई की जाती हैं टू प्रोड्यूस अ कंट्रोल एक्शन और अ कंट्रोल सिग्नल। सो अगर यू ऑफ टी सिग्नल की बात करें तो यू ऑफ टी इज अ कंट्रोल सिग्नल which is basically supplied to plant or process। so plant या process को कंट्रोल सिग्नल मिलने पे जो आउटपुट इसकी जनरेट हुई है और उसको हमने मेजर किया है y of t। so that measured output यहाँ पे आ रही है। और अगर r of t की बात करें जो कि डिजायर्ड आउटपुट है या सेट पॉइंट है, सो और इसके अलावा इन दोनों के समेशन के बाद जो एरर सिग्नल जनरेट हुआ है एरर, जो कि इन दोनों का डिफरेंस है। तो देन अगर हम पीआईडी कंट्रोलर की बात करें जो कि ये सी ब्लॉक है, सो इस पीआईडी कंट्रोलर की जो जनरल फॉर्म हमारे पास होगी उसमें ये तीन टर्म्स हमारे पास आ रही होंगी, के पी, के आई एंड के डी, विच आर प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव गेन्स रिस्पेक्टिवली, या हम इनको पी आई डी टर्म्स कहेंगे। सो ये पी आई डी टर्म्स जो है वो इस कंट्रोलर के ब्लॉक के अंदर जो है वो इंप्लीमेंट की जाएंगी ओवर द एरर सिग्नल टू जनरेट दिस यू कंट्रोल एक्शन। सो इस कंट्रोल एक्शन की इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह की होगी। सो जिसमें ये शुरू में के पी टर्म है जो कि डायरेक्टली एरर के ऊपर ऑपरेट कर रही है, उसका मल्टीप्लिकेशन गेन है के पी। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो समेशन के बाद के आई इंटीग्रल टर्म है जो कि एरर सिग्नल को ओवर अ टाइम पीरियड इंटीग्रेट कर रही है और उसके साथ के आई गेन आएगा कि इंटीग्रेशन का इफेक्ट कितना जो सा वो कंट्रोल एक्शन के अंदर लेके जाना है। और इसी तरह से फिर एरर का डेरिवेटिव भी है। सो एरर का डेरिवेटिव या चेंज इन एरर को भी हम लेके उसके साथ के डी गेन। सो दिस इज डेरिवेटिव टर्म, पूरी डी टर्म है। और के डी गेन बेसिकली ये स्पेसिफाई कर रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ एरर का कितना फैक्टर हमने जो सा वो कंट्रोल एक्शन के अंदर लेके जाना है। सो दिस पार्ट इज द पीआईडी कंट्रोलर, ये कंप्लीट पीआईडी कंट्रोलर है। अब इस पीआईडी कंट्रोलर की इंप्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें ऑन द हार्डवेयर लेवल, तो माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के केस में हम इस इक्वेशन को बड़ा इजीली एरर की वैल्यू के ऊपर ऑपरेट करवाते हुए प्रोग्रामिंग के अंदर इस इक्वेशन को कोड कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। और अगर हम फिजिकल बात करें कि फिजिकली हम इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करें फॉर कंट्रोलर, तो हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज ए हार्डवेयर यूज करते हुए इन टर्म्स को फिजिकली जो सा वो कंट्रोलर के अंदर जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के पी प्रोपोर्शनल गेन के लिए हम इसको देख सकते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज ए एम्पलीफिकेशन, गेन एम्पलीफिकेशन के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह से इंटीग्रल टर्म की बात करें तो फॉर इंटीग्रल टर्म हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ही एज ए इंटीग्रेटर यूज करेंगे, तो ये इंटीग्रल टर्म बन जाएगी। और इसी तरह से अगर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज ए डिफरेंस एम्पलीफायर यूज करें तो तब वो जो सा वो डी टर्म्स या डेरिवेटिव पार्ट को पोर्ट्रे करेगा। सो इस तरह से एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के थ्रू भी इन इट्स डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस वी कैन जनरेट दिस पीआईडी कंट्रोलर। और अगर इसी टाइम डोमेन इक्वेशन का हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं तो ये कंप्लीट जो ब्लॉक आ रहा है हमारे पास, ये कंप्लीट गेन है, पीआईडी कंट्रोलर का ओवरऑल गेन है जो कि एरर सिग्नल के साथ ऑपरेट कर रहा है। एंड दिस ओवरऑल गेन इज दिस सी ब्लॉक, दिस इज द कंट्रोलर। सो ये कंट्रोलर पीआईडी कंट्रोलर का गेन है कंप्लीट। सो इसी कंट्रोलर ब्लॉक के अंदर हमने देखा है कि अब उसी टाइम डोमेन इक्वेशन को यूज करते हुए हमने पीआईडी कंट्रोलर को एक्सपेंड करके लिखा है। सो दिस कंप्लीट ब्लॉक इज द पीआईडी कंट्रोलर। और इसमें आप देख सकते हैं कि एरर सिग्नल जो सा वो पी आई डी तीनों टर्म्स को जो सा सप्लाई किया जा रहा है एट द एंड, ये तीनों सम होकर यूटी कंट्रोल एक्शन जो है वो जनरेट कर रहे हैं जो कि फर्दर प्लांट या प्रोसेस को सप्लाई किया जाएगा। सो पीआईडी कंट्रोलर में अगर हम इन पीआईडी टर्म्स के रोल की बात करें तो सबसे पहले अगर हम प्रोपोर्शनल टर्म की बात करते हैं, सो प्रोपोर्शनल टर्म और के पी अकाउंट्स फॉर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एरर। सो एट करंट टाइम इंस्टेंट जो है वो एरर की वैल्यू क्या है, अगर एरर जो सा वो बहुत ही लार्ज और पॉजिटिव है तो उस हिसाब से कंट्रोल एक्शन जो है वो भी लार्ज एंड पॉजिटिव होगा।
या अगर एरर जो सा है वो काफी माइनर सा एरर है तो उस हिसाब से कंट्रोल एक्शन भी माइनर ही जनरेट होना। सो ये जस्ट एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फैक्टर है कि जो कंट्रोल एक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरर। सो हर टाइम इंस्टेंट के ऊपर जो है वो प्रोपोर्शनल टर्म जो है वो करंट उस वक्त एरर की जो वैल्यू है उसकी बेस के ऊपर कंट्रोल एक्शन डिसाइड कर रही होगी। सो द इंटीग्रल टर्म्स अकाउंट फॉर द पास्ट वैल्यूज ऑफ एरर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सर्टन टाइम पीरियड में देखते हैं कि अभी तक जो है वो एरर जीरो नहीं हुआ विद प्रोपोर्शनल टर्म ओनली, तो तब जो है वो एरर जो होगा वो बेसिकली अकोमुलेट होता रहेगा ओवर टाइम। सो एरर के अकोमुलेट होने का, उसके जमा होने का मतलब यह है कि जो भी करंट आउटपुट जा रही है सिस्टम को वो इतनी सफिशिएंटली स्ट्रांग नहीं है कि वो एरर को जीरो कर सके। सो इन दैट केस तभी जो सा वो एरर जो है वो जमा होता जा रहा है। सो फॉर एग्जांपल इस पूरे लूप के 10 लूप्स अगर गुजरते हैं तो 10 लूप्स के बाद हमने देखा कि स्टिल एरर जो है वो जीरो नहीं हुआ और काफी जमा हो गया है, तो देन बेसिकली इंटीग्रल टर्म को इस इंटीग्रेटेड या जमा हुए एरर की बेस पे कंट्रोलर नेक्स्ट जो कंट्रोल एक्शन अप्लाई करेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन अप्लाई करेगा कि अब उसमें के आई की टर्म भी जो सा वो इंटीग्रेट हो चुकी है विद अप्लाई हो चुकी है ओवर अकामुलेटेड एरर। ठीक है, सो जितना एरर जमा हुआ था उसको बेसिकली इंटीग्रेटेड जो एरर है उसकी बेस के ऊपर कंट्रोलर ज्यादा स्ट्रॉन्गर एक्शन जो है वो अप्लाई करेगा टू टू टेक दैट एरर टू जीरो, जो कि काफी देर से पूरा नहीं हो रहा, वो स्टिल जो सा वो जीरो के करीब नहीं पहुंच रहा, तो उसको जल्दी पहुंचाने के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है वो कंट्रोलर अप्लाई करेगा ड्यू टू दिस इंटीग्रल टर्म और accumulated error. And derivative terms account for possible values of possible future values of the error. So current rate of change क्या है, current error की, एरर जो सा वो किस तरह से चेंज हो रहा है, एरर की स्लोप क्या है, एरर सिग्नल की स्लोप को या करंट रेट ऑफ चेंज को देखते हुए बेसिकली डेरिवेटिव टर्म जो सा वो उसकी फ्यूचर एरर की वैल्यूज को भी एस्टिमेट करेगी और उसकी बेस पे जो डेरिवेटिव टर्म है वो भी कंट्रोल एक्शन के अंदर अपना रोल प्ले करेगा, एक पार्ट ऐड करेगा जो कि रेट ऑफ चेंज पे या एरर के स्लोप के ऊपर डिपेंडेंट है। सो पीआईडी कंट्रोलर में बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल और डेरिवेटिव टर्म्स का। जैसा कि पीआईडी कंट्रोलर मेजर प्रोसेस वेरिएबल या एरर की वैल्यू के ऊपर ऑपरेट करता है, तो अंडरलाइंग प्रोसेस या प्लांट क्या है उसका नॉलेज जरूरी नहीं है। प्लांट या प्रोसेस कोई भी हो सकता है, दैट कुड बी अ मोटर, दैट कुड बी सम अदर हार्डवेयर, अदर एक्चुएटर। उसका जो सा नॉलेज जरूरी नहीं है फॉर पीआईडी कंट्रोलर। पीआईडी कंट्रोलर के लिए एरर इज द रिक्वायरमेंट। दैट्स व्हाई पीआईडी कंट्रोलर जो है वो ब्रॉडली एप्लीकेबल है और वास्टली यूज कंट्रोलर है कि ये किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी भी प्लांट के लिए जो सा वो बड़ा इजीली कंट्रोल एक्शन प्रोवाइड कर सकता है। किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए पीआईडी कंट्रोलर में हमें जस्ट जो पीआईडी 3 पैरामीटर्स हैं उनको ट्यून करने की जरूरत है। उनको ट्यून करना है फॉर स्पेसिफिक प्रोसेस के पी, के आई और के डी की वैल्यूज क्या होंगी, एंड उनको अगर हम सही तरीके से ट्यून कर लेते हैं तो तब हम किसी भी प्रोसेस की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकते हैं। अगर हम कंट्रोलर के रिस्पांस की बात करें कि कंट्रोलर का रिस्पांस कितना अच्छा है या कितना अच्छा नहीं है, सो दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय कंट्रोलर्स रिस्पांसिवनेस टू एन एरर। एरर को कैसा रिस्पांस कंट्रोलर का है, मींस कि एरर जो सा वो जल्दी रिमूव कर रहा है या देर से रिमूव कर रहा है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि अगर हम आउटपुट को देखें तो आउटपुट जो है कितनी जल्दी सेट पॉइंट को अचीव कर रही है। मींस कि एरर जितनी जल्दी खत्म होगा उतनी जल्दी ही आउटपुट जो सा वो सेट पॉइंट को अचीव कर रही होगी। इन अदर वर्ड्स हम परफॉर्मेंस मेजर में बात करें तो यहाँ पे राइज टाइम की बात हो रही है कि राइज टाइम कितना कम या कितना ज्यादा है, उसकी बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कंट्रोलर का रिस्पांस। उसके अलावा डिग्री टू विच द सिस्टम ओवरशूट्स अ सेट पॉइंट, तो सिस्टम के अंदर जो सा वो ओवरशूट कितना है, ओवर सेट पॉइंट के ऊपर ओवरशूट करता है या नहीं करता, या करता है तो कितना ज्यादा करता है, इसकी बेस के ऊपर भी जो सा वो हम कंट्रोलर के रिस्पांस को क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस बता सकते हैं। एंड अनदर फैक्टर इज डिग्री ऑफ एनी सिस्टम्स ऑसिलेशन। ये रिस्पांस जो सा वो
सेट पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है या नहीं ऑसिलेट करता। सो ये चीज़ भी बेसिकली कंट्रोलर के रिस्पॉन्स को या उसके अच्छे डिज़ाइन को रिप्रेजेंट करती है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे हम कंट्रोलर के रिस्पॉन्स का उसका परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं कि अच्छा कंट्रोलर डिज़ाइन हुआ है या उसकी फर्दर ट्यूनिंग की ज़रूरत है। सो पीआईडी कंट्रोलर में ज़रूरी नहीं है कि हम पीआईडी तीनों टर्म्स को लाजमी यूज़ करें हर सिस्टम के लिए। अगर सिस्टम का रिस्पांस किसी एक या दो फैक्टर्स के साथ भी रिक्वायर्ड रिस्पांस आ जाता है तो देन हमें जो सा वो सब टर्म्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इन दैट केस हम जो जो हमें टर्म इसमें से चाहिए वो रखेंगे और बाकी अदर पैरामीटर्स जो हैं उनको हम ज़ीरो कर देंगे। सो कंट्रोल सिस्टम का रिस्पांस कैसा आ रहा है उसकी बेस पे बेसिकली हम डिसाइड करेंगे कि हमें इसमें से कौन कौन सी टर्म्स को यूज करना है, तीनों को यूज करना है या कोई एक या कोई दो यूज करनी है। सो इस बेस पे बात करें तो पीआईडी कंट्रोलर जो सा वो पीआई कंट्रोलर भी हो सकता है, पीडी कंट्रोलर भी, या अकेला पी या अकेला आई कंट्रोलर भी हो सकता है। और इन सब केस में जो रिस्पेक्टिव इसके अलावा कंट्रोल एक्शन है वो बाकी जो चीजें हैं इसमें एब्सेंट हो जाएंगी। सो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पीआईडी कंट्रोलर में हम पी कंट्रोलर की बात करते हैं। सो कई केसेस में जो सा वो खाली प्रोपोर्शनल कंट्रोलर से ही सिस्टम का रिस्पांस बेहतर हो जाता है या आई कंट्रोलर से बेहतर होता है। और फर्दर मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें पी आई को भी यूज कर दोनों को यूज कर सकते हैं, ठीक है, या प्रोपोर्शनल और डेरिवेटिव भी। सो डेरिवेटिव की टर्म्स मोस्टली कम यूज की जाती है बिकॉज डेरिवेटिव इज बेसिकली वेरी सेंसिटिव टू नॉइज। सो मेजरमेंट्स के अंदर कोई भी नॉइज आ जाता है तो उसके केस में जो सा वो जो डेरिवेटिव टर्म है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। एंड अगर जो है वो किसी भी पॉइंट के ऊपर नॉइज नॉइज क्योंकि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। सो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर कोई वैल्यू आउटपुट में इस तरह की आ गई कि रिस्पॉन्स आ रहा था और किसी वजह से ये एक ग्लिच आई बीच में रिस्पॉन्स में, सो इस पॉइंट के ऊपर जो एरर की स्लोप होगी वो बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि स्लोप जो सा वो इसकी इनफाइनाइट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो इन दैट केस इस पॉइंट के ऊपर जो है वो कंट्रोल एक्शन जो है वो डेरिवेटिव टर्म की वजह से बहुत हाई जो सा वो कंट्रोल एक्शन जनरेट कर सकता है और सिस्टम अनस्टेबल भी हो सकता है। सो ऐसे सिस्टम्स जिनके अंदर आउटपुट जो है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी आउटपुट है या उसमें नॉइज के हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज के बहुत ज़्यादा आने के चांसेस है तो वहां पे फिर डेरिवेटिव टर्म को जो है वो अवॉइड किया जाता है क्योंकि उसकी वजह से कंट्रोल एक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। सो नॉइज को या हाई फ्रीक्वेंसी को डेरिवेटिव टर्म बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सो इसी तरह से अगर हमारे पास लेट से कि ओवर डैम्प्ड सिस्टम हो कि काफी देर गुजर जाने के बाद भी खाली प्रोपोर्शनल गेन की वजह से वो सेट पॉइंट तक आउटपुट को नहीं पहुंचा पा रहा, सो इन दैट केस हमें जो सा वो फिर इंटीग्रल टर्म को भी यूज करना पड़ेगा। सो इंटीग्रल टर्म की एब्सेंस की वजह से हो सकता है कि टारगेट वैल्यू तक पहुंचने के लिए सिस्टम को बहुत ज्यादा टाइम लगे या वो वहां तक पहुंचे ही ना, ओवर डैम्प्ड ही रहे। सो इन ओवर डैम्प्ड केसेस जो सा वो हमें इंटीग्रल टर्म की भी जरूरत पड़ती है। तो पी आई कंट्रोलर्स जो सा वो फेयरली कॉमन है जहां पे जो सा वो हम ओवर डैम्प सिस्टम को भी जो सा वो क्रिटिकली डैम्प कर सकते हैं और जल्दी जो सा वो डिजायर्ड सेट पॉइंट वैल्यू को अचीव कर सकते हैं, राइज टाइम को डिक्रीज कर सकते हैं। सो ये पीआईडी टर्म्स जो सा वो कॉन्टिन्यूस सिस्टम्स के लिए यूज होती हैं। और अगर हम डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स की बात करें सो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स के अंदर हम इसी को प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव की बजाय पीएसडी कहेंगे, पीआईडी की बजाय पीएसडी कहेंगे, विच इज प्रोपोर्शनल समेशन एंड डिफरेंस। सो समेशन और डिफरेंस जो है वो बेसिकली डिस्क्रीट टर्म्स यूज हो रही हैं। समेशन इज फॉर इंटीग्रल एंड डिफरेंस इज फॉर डेरिवेटिव। सो ये पीएसडी टर्म्स या प्रोपोर्शनल समेशन डिफरेंस की टर्म्स हम यूज करते हैं व्हेन डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स आर यूज्ड। सो माइक्रो कंट्रोलर्स या माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी जब हम कर रहे होंगे तो बेसिकली वो डिजिटल डाटा है या डिस्क्रीट टाइम डाटा है तो इसलिए वहां पे हमें पीएसडी को यूज करना होगा। इन अदर वर्ड्स ये पीआईडी टर्म्स ही हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पीआईडी कंट्रोलर। नेक्स्ट अब हम इसके पीआईडी इंडिविजुअल टर्म्स को डिटेल में देखेंगे कि उनका इफेक्ट क्या है।